राधे। आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कर लिया था और डिफरेंशिएशन चल रहा था हमारा। और डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बेसिक फॉर्मूला क्या थे और एक्सरसाइज क्या थी, वो हमने कंप्लीट की। अब हम इसमें डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं, यानी कि द्विअवकलन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। देखिए, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू जैसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। अगर हम इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन का मतलब है dy अपॉन dx, और इसको हम y डैश से भी लिखते हैं और इसी को हम fx डैश से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू fx डैश इक्वल टू dy अपॉन dx। याद कीजिएगा, मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को हम fx भी कह सकते हैं, यानी y इक्वल टू क्या कह सकते हैं, fx। इसका अर्थ है कि y किसका फलन है, x का। लेकिन जब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसे y डैश से या fx डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अवकलन हमने पढ़ लिया, तो इसका अवकलन क्या होगा, 3 आगे जाएगा तो 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2 प्लस 0। देखिए, यहाँ पे x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, एक। कैसे हुआ कि x की जो पावर है वो कुछ भी नहीं दे रखी है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1। कितनी है, 1। और यदि हम इसका अवकलन करते हैं dy अपॉन dx, तो इसकी पावर एक कम होगी तो 1 माइनस 1 और पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x की पावर 0। और 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 1। तो ये 2 का 2 रह जाएगा, 2। और 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, इसका एक बार फिर से अवकलन, यानी y डबल डैश इक्वल टू f डबल डैश fx डबल डैश या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो जो इक्वेशन हमारे पास आई है डिफरेंशिएशन के बाद, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24x प्लस 6 माइनस 0। 0 का तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले ही हट गया। आगे चीज में, तो इस तरह से हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन भी हमें आना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है समझते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है, तो जो वक्र है इसमें आपको कोई y की इक्वेशन दे रखी है, जैसे y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ऐसे कोई भी इक्वेशन दे दे और पूछ ले कि y के लिए मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कीजिए। तो y के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का अर्थ है कि इसमें सबसे बड़ा मान, ये बड़ा मान लेने के लिए यहाँ पर एक हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे और मिनिमम के लिए यहां पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। और टेंजेंट लाइन पर जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 0। dy अपॉन dx इक्वल टू 0। और यहां पर भी टेंजेंट के लिए स्लोप dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यानी जो स्लोप होता है वो मिनिमा में भी 0 होता है और मैक्सिमा में भी क्या होता है, 0। तो मैक्सिमा में भी dy अपॉन dx 0 और मिनिमा में भी dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यानी कि फर्स्ट अवकलन से हमें ये नहीं पता चलेगा इक्वेशन का कि इसमें मिनिमा क्या की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। और डबल अवकलन के लिए क्या है, यदि मैं इसका डबल अवकलन करता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू डी एक्स स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, तो उस स्थिति में ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमा। क्या कहलाएगी, मैक्सिमा। और यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कहलाएगा मिनिमा। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए स्लोप यानी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फर्स्ट
डिफरेंशिएशन करने से मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट नहीं होता तो हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डबल अवकलन करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन होगा, तो अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है यानी 0 से छोटी है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन कहलाएगी, और यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आती है अर्थात 0 से बड़ी है तो वो मिनिमा की कंडीशन कहलाएगी। आगे सेशन में तो ये हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आना चाहिए। आगे सेशन ये क्वेश्चन से ज्यादा इजी समझ में आएगा, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं। तो चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 3x प्लस 0 या 6x माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। 2 का 0 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है। अब चूंकि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आती है 0 या 6x माइनस 3x स्क्वायर की वैल्यू 0। तो इसमें 3x कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, x बराबर 0 या x बराबर 2, x बराबर 0 या x बराबर 2। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसी इक्वेशन का, एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x का 6 और माइनस 6x, ये 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x। अब देखिए, अब इसमें एक बार तो हम क्या रखेंगे वैल्यू 0 और एक बार क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2। तो 0 वैल्यू रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 0 यानी कि 6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, और 2 रखूंगा तो आएगी 6 माइनस 12 माइनस 6। अब देखिए एक वैल्यू आ रही है माइनस में और एक आ रही है प्लस में, यानी ये जो यहां वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जबकि यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में। तो ये वाली वैल्यू जो है वो तो किसको बता रही है मिनिमा को, क्योंकि मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये किसको बता रही है मैक्सिमा के लिए, किसके लिए मैक्सिमा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे वहां पर इक्वेशन y में, तो 2 रखोगे तो क्या आएगा 3 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 12 माइनस 8 प्लस 2 यानी कि प्लस का 6, ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे y मिनिमम, तो उसके लिए क्या रखोगे वैल्यू 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी प्लस 2, यानी y का जो मिनिमम मान है वो तो कितना आएगा 2 और मैक्सिमम मान कितना आएगा 6, यह कहलाता है मैक्सिमा और मिनिमा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दी गई इक्वेशन का पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर सेकंड डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आती है x की वो दो वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यूओं के संगत जो dy डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन आती है इसमें एक बार 0 रखेंगे एक बार 2, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू एक बार 0 से बड़ी आएगी और एक बार 0 से छोटी। तो 0 से जो छोटी मान आता है, ठीक है, वो मैक्सिमा के लिए, और 0 से बड़ा मान आता है वो मिनिमा के लिए। फिर जो इक्वेशन हमारे पास x की आती है वैल्यू, वो दोनों वैल्यू y में रखेंगे तो एक बार y मैक्सिमम आ जाएगा, एक बार y मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, डिफरेंशिएशन पे कंप्लीट कैलकुलेशन, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जितने भी आपको मिलते हैं कहीं से प्रैक्टिस कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये फॉर्मूला आपके
फेमिलियर होते जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।